सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण गुरु के चरणों का दबा करके वो सोए। फिर रामचंद्र जी के चरण को लक्ष्मण जी ने दबाया। इस प्रकार वो दोनों सो लिए, दोनों भाई। फिर उठे लखन उन्नीसी, विगत सुनी अरुण निषाधुनि कान। तब मुर्गे की आवाज़ सुन करके लक्ष्मण जी उठे और गुरु से पहले जाग करके उन्होंने कानों से लक्ष्मण जी ने मुर्गे की आवाज़ सुनी और जगत के स्वामी सुजा श्री रामचंद्र जी भी गुरु के पहले जाग गए, क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा निभानी थी, उसकी लीला करनी थी रामचंद्र जी को, तो वो सारी क्रिया गुरु से पहले उन्होंने किया। सकल सांच करी जाई नहाए, नित्य निवाय मुनि सिरनाए। समय जानी गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि जो अग्नि यज्ञ होते हैं, नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने पुष्प वाटिका में गए। देखिए, अब ये प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का अब ये प्रारंभ बालकांड का मेन प्रसंग है। अब देखिए, ये फूल लेने गए, वहाँ पर माता सीता मिलती हैं। अब ये प्रसंग देखिए, अब बालकांड का ये रोचक प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए, भूप बाग बन देखियो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं से मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर सुख लजाए। चातक कोकिल कीरिक चकोरा, कूंजत विहग नटत कलमोरा। नए पत्तों फलों फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे थे। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोली बोल रहे थे और मोर सुंदर नृत्य कर रहे थे। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों पुष्प लेने गए। वहाँ उस बागीचे का जो दृश्य था उन लोग देख रहे हैं। मध्य बाग अरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कुंजत कुंजत भंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उनका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं।